I am Pushpalata Maravi from Bhopal. Today we are going to study lesson number 2, A Friend Who Came from the Sky from class 12th General English. इसका पार्ट 2 आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, पार्ट 1 भाग 1 में हमने पाठ का एक्सप्लेनेशन किया था, इसके भावार्थ को समझा था। अब पार्ट 2 भाग 2 में हम इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर और उसकी एक्सरसाइजेस का अध्ययन करेंगे। एक बार पुनः हम इसका रिवीजन कर लेते हैं, इसके मेन पॉइंट्स को एक बार फिर से रिहर्स कर लेते हैं। मिनी वॉज अ 12-year-old डिसेबल्ड गर्ल। मिनी एक 12 वर्ष की डिसेबल्ड, एक विकलांग बच्ची है। She could manage her wheelchair. She could use a spoon to brush her teeth. She could eat with the help of the spoon, but she could not walk. She could only crawl. मिनी अपने व्हील चेयर को नियंत्रित कर पा रही थी। वह चल नहीं सकती थी, बट वह रेंग सकती थी। उसने अपने हाथों को चलाना सीख लिया था कि किस तरह से ब्रश करना है, किस तरह से स्पून की मदद से भोजन करना है। She had no friends to play with. मिनी का कोई भी दोस्त नहीं था जिसके साथ वह खेल सके। Minnie could only watch the children at their play below in the neighborhood. मिनी सिर्फ बच्चों को, पड़ोस के बच्चों को पार्क में खेलते हुए देख सकती थी। All of a sudden there was a thunderstorm with a cool breeze and big raindrops. मिनी अपनी बालकनी में बैठकर जब बच्चों को पार्क में खेलते हुए देख रही थी, अचानक थंडर स्टॉर्म, आंधी तूफान शुरू हो गया और जोर जोर से बारिश शुरू हो गई। Along with their red ball, the children saw a brown ball fall near them on the ground. उनकी रेड बॉल के साथ साथ आसमान से एक ब्राउन कलर का, भूरे रंग का बॉल उनके बीच में आकर गिरा। It flapped its wings, flew up and landed on Minnie's lap in the balcony of the porch. She was startled. जब एक बच्ची ने उस बॉल को छूने की कोशिश की, suddenly it flapped its wings. उसने अपने पंख खोल लिए और उड़कर मिनी की गोद में आकर बैठ गई। मिनी, she was startled, वह भी चौंक गई, सरप्राइज हो गई। It was sitting in her lap and huddled up in fright. वह उसकी गोद में जा बैठा। Huddled up in fright means सिकुड़ कर बैठ गया। It was a duck, a yearly visitor to India from the cold north. वह बर्ड जो है एक वाइल्ड डक था, एक जंगली बतख था जो कि कोल्ड नॉर्थ, ठंडे उत्तरी प्रदेश से इंडिया आया था, एक प्रवासी पक्षी था। He was separated from the flock, perhaps migrating back to his native land. वह हो सकता था कि वह तेज हवाओं के झोंके के कारण अपने फ्लॉक, अपने झुंड से, अपने साथियों से अलग हो गया था। It was due to thunderstorm. यह सिर्फ आंधी तूफान के कारण हुआ। It was a soft, beautiful, velvety bird. उसके पर जो हैं बहुत ही नरम, मुलायम और मखमली थे। Minnie and her mother fed the bird with rice and milk with an ink filler. मिनी और उसकी मदर ने उसे चावल और दूध इंक फिलर की सहायता से खिलाने की कोशिश की। He was named मित्र। मिनी ने उसका नाम रखा मित्र, क्योंकि मिनी का कोई मित्र नहीं था, इसलिए उसने उस बर्ड का नाम रख दिया मित्र। Now he got some energy and could flap his wings and began to hop. जैसे ही थोड़ा सा भोजन उसे मिला, उसके अंदर ताकत आ गई। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और वह वहाँ पर उछल उछल कर एक जगह से दूसरे जगह जाने लगा। A group of children came to Minnie to see the bird. After that, पड़ोस के सारे बच्चे मिनी के घर आ गए उस पक्षी को, उस बर्ड को देखने के लिए। Then one day Anju said that he cannot make new friends because he had become lame. उन बच्चों में एक बच्ची थी अंजू, उसके मुंह से निकला कि यह पक्षी तो लंगड़ा हो गया है, अब ये कैसे अपना नया दोस्त बनाएगा।
Now they understood the pain of the disabled Minnie and they became very friendly with her. इस घटना के बाद उन सभी बच्चों को समझ में आया कि मिनी एक विकलांग बच्ची है और उसने कितना सहा होगा। हम सब जो है उससे दोस्ती नहीं करते थे, उसके साथ खेलते नहीं थे, तो इस बच्चे ने कितना दुख सहा होगा। आफ्टर दैट इंसिडेंट, इस घटना के बाद सारे बच्चे मिनी के फ्रेंड बन जाते हैं। They released the duck into the nearby lake. They came to know all about ducks by reading a book. और वो एक किताब में उस डक की सारी हैबिट्स को पढ़ते हैं एंड आफ्टर दैट दे रिलीज द डक इनटू द नियर बाय लेक। जब डक स्वस्थ हो जाता है तो वो उसको झील में ले जाकर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट डे ऑल द चिल्ड्रन केम टू मिनी टू टेक हर विद देम टू प्ले। अगले दिन सारे बच्चे मिनी को अपने साथ खेलने के लिए ले जाने आते हैं। Now Minnie never had a reason to feel lonely again. और उस दिन के बाद से मिनी के पास अकेलापन उसने कभी महसूस नहीं किया, कभी उसको अकेले नहीं रहना पड़ा, उसके बहुत सारे दोस्त जो है वो बन गए थे। तो बच्चों, दिस इज द कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द चैप्टर एंड द एक्सरसाइजेस नाइसली। जय हिंद।